माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ। कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी। यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम। ये खिदमत अता होगी बफैज़े किबरिया, रोज़ी में भी बरकत। अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ। कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। सुनाने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये पूरे जलसे का खुलासा है। कहावत मशहूर है कि बच्चे की मां न मरे, बूढ़े की जोरू न मरे। जब बच्चे की मां मर जाती है तो बच्चे का बदतर हाल होता है, और जब बूढ़े की जोरू मरती है तो उस बूढ़े का बहुत बदतर हाल होता है। कुरान की तफसीर में लिखा हुआ है कि जब तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएं, पेशाब करें तो उनके पेशाब को इस तरह धो जैसे बचपन में तुम्हारे पेशाब को तुम्हारे माँ बाप ने धोया है। एक जवान आगे आ रहा है, पीछे बूढ़ा है, जवान आगे है, पीछे बूढ़ा है। अल्लाह के रसूल ने रोक करके पूछा कि तुम कौन हो? ये बूढ़ा कौन है? कहा ये मेरे बाप है। कहा कि अपने बाप से आगे मत चलना, अपने बाप से आगे मत बैठना, अपने माँ बाप का नाम लेकर के माँ बाप को मत पुकारना, ये तुम्हारे माँ बाप है। बहू आई है, पहली रात है, और अपने शौहर से कहती है कि इस बुढ़िया को हम नहीं संभालेंगे, तुम संभालो, या तो इसको जंगल में फेंको तब तो मैं इस घर में रहूंगी, वरना नहीं रहूंगी। जनमुरीद और दीवाना, अपनी जोरू का गुलाम, इसने अपनी बूढ़ी माँ को जंगल में ले जाकर के फेंक दिया। अब नकाब लगा करके, भेष बदल करके, अजनबी बन करके जा रहा कि मेरी माँ को शेर ने खा लिया होगा। लेकिन देखा जिस जगह फेंका वहीं रो रही है, तो अजनबी बन करके पूछता है कि तू क्यों रो रही है? कहा मैं इस पर रो रही हूं कि मेरा बच्चा अभी अभी जंगल में फेंक करके गया है, कहीं उस पर किसी शेर ने हमला तो नहीं कर दिया, मेरा बच्चा जान से तो नहीं चला गया, इस पर रो रही हूं। कहा मर्दाने दो उस नालायक को जिसने तुम्हें यहां फेंक करके इतना बड़ा सितम किया है। कहा कि आखिर तो मेरी मां हूं, वो मुझे समझे या ना समझे, मैं तो उसको समझती हूं। बीमार पड़ा हुआ बेटा है, जवान बीवी है, बूढ़ी माँ है, बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है। माँ खिदमत कर रही है, बीवी भी खिदमत कर रही है। पूछने वाले ने पूछा कि इसको क्या हुआ? का मरता भी नहीं है, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू, कि जल्दी से हमको छुट्टी मिल जाए। जीता भी नहीं है कि इससे उम्मीद की जाए। तो क्या कहता है कि लोग गलत कहते हैं कि माँ के बराबर बीवी होती है, माँ से बढ़ करके बीवी होती है। माँ से बढ़ करके तो दूर की बात है, माँ के बराबर बीवी भी नहीं हो सकती। मेरी बूढ़ी माँ घबराती नहीं है, मायूस नहीं है, उकताती नहीं है, और जवान बीवी मेरी खिदमत करते करते उकता गई। ये लोग गलत बोलते हैं कि माँ से बढ़कर के बीवी होती है। माँ से बढ़कर होने की बात तो दूर की है, माँ के बराबर बीवी भी नहीं हो सकती। 2-3 मिसाल देता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। जवान आया, या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, जलसा आपका निकल रहा है, बिल्कुल 5 से 7 मिनट का जलसा रह गया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने इज्जत आबरू रख लिया, आपने मेजबानी का हक अदा कर दिया। अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको मालामाल फरमाए, आमीन। जवान आया, कहा या रसूल अल्लाह गुनाह हो गया, बहुत भारी गुनाह हुआ। कहा तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा हाँ है। माँ से दुआ कराओ, बड़ा गुनाह छोटा हो जाएगा, छोटा बड़ा गुनाह माफ हो जाएगा। माँ कितनी बड़ी दौलत है, सुनाने के लिए जा रहा हूं। माँ बेटे से नाराज है, बात नहीं करती है, लेकिन बेटी से कहती है कि बेटी देखो तुम्हारी माँ ने खाना खाया, तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। क्या कलेजा है, नाराज तो है, दिल से नाराज नहीं है। अब बेटा आया, पैर पकड़ता है, माँ माफ कर देती है। सबसे जल्दी माफ करने वाली कोई और हस्ती नहीं है खुदा के बाद, माँ है, माँ से बढ़ करके कोई और हस्ती नहीं। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। छोटा बच्चा है, माँ बाप के गोद में है, जोर से तमाचा मारा। अब देखिए माँ बाप की मोहब्बत, उस बच्चे के हाथ को माँ बाप चूम लेते हैं। अगर दूसरे को मारे तो पलट करके दूसरा उसको मार देता है।
लेकिन माँ बाप की मोहब्बत है कि छोटा बच्चा माँ के मुंह पर तमाचा मार दिया, बाप के मुंह पर तमाचा मारा, और माँ बाप मोहब्बत में उसको चूम लेते हैं। माँ की मोहब्बत दिखाने के लिए जा रहा हूँ, पहले बच्चे को खिलाती है, बाद में खुद खाती है, पहले बच्चे को सुलाती है, बाद में सोती है, और बच्चा अगर रात में पेशाब कर दे तो कच्चे में खुद सो जाती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। एक मिसाल देता हूं, पैगाम खत्म कर रहा हूं। चीन में जलजला आया, माँ भी मलबे के नीचे, बेटा भी मलबे के नीचे, दूध पीता बच्चा। एक हफ्ते के बाद मलबा हटा, माँ भी निकली, बेटा भी निकला। अब माँ का इंटरव्यू हो रहा है कि तू कैसे जिंदा रह गई, तेरा दूध पीता बच्चा कैसे जिंदा रह गया। माँ को सताने वाले आज भी माफी मांग लीजिए, वरना इस चलती फिरती दुनिया को अल्लाह आपके लिए जहन्नम बना देगा। मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। माँ इंटरव्यू देती है कि जब तक मेरे पेट में दाना था, पानी था, मैंने अपने बच्चे को खिलाया, दूध पिलाया, लेकिन जब मेरे पेट का दाना पानी खत्म हो गया तो दूध आना बंद हो गया। अब मेरा बच्चा जब रोने लगा तो मैंने सोचा कि दूध नहीं है लेकिन खूने जिगर तो है। मैंने उंगली को छील करके खूने जिगर अपने बच्चे को मुंह में दिया, 5 उंगली को छील करके मैंने खूने जिगर पिलाया। जब उससे उसकी भूख नहीं मिटी तो दूसरे हाथ के 5 उंगली को मैंने छीला, मैंने दूध की जगह खूने जिगर पिला करके अपने बच्चे को बचा लिया। दूर बैठा कोई तो दुआएं देता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी।